श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, पशुपति व्रत से क्या कथा है, इस व्रत में किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। पशुपति नाथ का व्रत करने से पूर्व भक्तों को यह जानकारी होनी चाहिए कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं है, अपितु भक्त उपवास को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास कर सकें। पशुपति नाथ जी की कथा शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपति नाथ जी की कथा को श्रवण करता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह महादेव को अत्यधिक प्रिय हो जाता है। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आई और दानवों ने तीनों लोकों में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं ने कहा कि अब इस समस्या का निवारण तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए वे सब महादेव के पास जाकर उनसे वाराणसी वापस आने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन महादेव नहीं माने और उन्होंने अपने पूरे वेग के साथ नदी में छलांग लगा दी। उनका वेग इतना तीव्र था कि गायन के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात महादेव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें पशुपति भी कहा जाने लगा। तभी से पशुपति नाथ जी की पूजा और व्रत का विधान आया। पशुपति व्रत की विधि। पशुपति नाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पशुपति व्रत करते समय सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमें साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। भक्तों को निरंतर अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन और साबुत चावल यानी कि जो चावल खंडित ना हो, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, मंदार के पुष्प, दूर्वा, जल का लोटा, दूध, काली तिल और भी कई प्रकार के पुष्प रखने चाहिए। भक्तों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सामग्री वह पूजा की थाली में रख रहे हैं उसकी मात्रा अधिक हो, क्योंकि वह हमें शाम को भी लगेगी। मंदिर में प्रवेश करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना चाहिए। यदि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो हमें वहाँ पहले सफाई करनी चाहिए। पूजा की सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए जल को अर्पित करते हुए महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर किया जाना चाहिए। शाम के समय वही पूजा की थाली का उपयोग करना चाहिए जिसका उपयोग हमने सुबह किया था। शाम को प्रसाद में कुछ मीठा बनाएं और साथ ही आटे के 6 दिए बनाएं। 6 के 6 दियों को थाली से उतार कर मंदिर में रखना है, पर सिर्फ 5 दियों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और एक दिया जो बचा हुआ है उसे थाली में वापस रख लेना है। प्रसाद के 3 बराबर भाग करने चाहिए। 2 भागों को वहाँ महादेव को भोग लगाकर मंदिर में ही रख देना चाहिए और तीसरे भाग को घर ले आए। ध्यान रखें कि वह तीसरा भाग केवल आप ग्रहण करें, कोई और नहीं, और बाकी जो एक दिया बचा हुआ है उसे घर के दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करना चाहिए।
पशुपति व्रत करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि शंकर को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए जब पूजा करते समय आप 5 दियों को प्रज्वलित करते हैं तो उसी समय आप सभी को अपनी सारी इच्छाओं को शंकर के सामने प्रकट कर देना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।